दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे नमरूद की। इतना बड़ा बादशाह, पूरी दुनिया पर बादशाही, लेकिन अल्लाह ने एक अदना से मच्छर से इसको रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना दिया। नमरूद बादशाह का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन जा बिन नू था। इसका पाया ये तख्त बाबिल था। दुनिया की मशरिब के मगरिब सल्तनत रखने वाले 4 पैदा हुए, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे, हजरत सुलेमान बिन दाऊद और हजरत जुल्करनैन। और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर। क्योंकि एक अरसा बाद से ये बादशाह चला आता था, इसीलिए दिमाग में रौनत और अनानियत आ गई थी। शरकसी और तकब्बर और गुरूर उसके तबीयत में समा गया था। बाज लोग कहते हैं कि 400 साल तक हुकूमत करता रहा। नमरूद बिन कनान बड़ा जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ताजे शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तित करवाता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में, बख्शियत उसके मुकर्रर थे। नमरूद ने एक रात एक ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज, सितारा वगैरह सभी रोशनी बेनूर हो गई। काहियों और नजुमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और उसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीरे इलाही को कौन टाल सकता है। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से उसके वालिदा ने इस शहर से दूर पहाड़ की एक गार में उनको छुपा दिया। उसी गार में छुपकर उनकी वालिदा रोज दूध पिलाया करती थी। बाल मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 उम्र बरस तक, और बाज़ तरीन फरमाया कि 17 बरस तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में एक कानून लागू कर दिया कि उसने खुराक की सभी सामान को अपने कब्जे में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनांचे एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ ले गए, तो इस खबीस ने कहा कि तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ये ऐलान फैला दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का फरिश्तार हूँ जो वादहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहिर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी नहीं दिया। आप और आपके चंद मुतमाइन जो मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर जाँ बलब हो गए। उस वक्त आप एक थैला लेकर एक टीले के पास तशरीफ ले गई और थैले में रेत भर कर लाई और खुदाए बंदी से दुआएं मांगी, तो वो रेत आटा बन गई और आपने उसको अपने मुतमाइन को खिलाया और खुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आप पर गुलजार बन गई और आप उस आग से सलामती के साथ बाहर निकल आए और अलल ऐलान में नमरूद को झूठा कहकर खुदाए वादहू ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगी। नमरूद ने आपके कलमाए हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और हस्बे ज़ैल मुकालमा यानी मनाजरा शुरू कर दिया। नमरूद बोला, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है। नमरूद बोला, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनांचे उस वक्त उसने 2 कैदियों को जेल खाने से निकाल कर दरबार में बुलाया। एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा रिहा हो चुका था। नमरूद ने तो फांसी पाने वालों को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और घमंडी आदमी है।
जो जिंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा। इसलिए आपने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाजिया और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया कि ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इस तरह ये मनाजरा ख़त्म हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मनाजरे में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ़ लाए और तौहीद इलाही का एवलन ऐलान करना शुरू कर दिया। कुरान मजीद ने इस मनाजरे की रुदाद इन लफ्ज़ों में बयान फरमाई है, जिसका तर्जमा है कि ए महबूब, कि तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम से झगड़ा उसके रब के बारे में, जिस पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी, जबकि इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जलाता और मारता भी है। वो बोला कि मैं जलाता और मारता भी हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को लाता है पूरब से, तुम उसको पश्चिम से ले आओ। हौस उड़ गए काफिर के और अल्लाह राह नहीं दिखाता जालिमों को। एक कौल है कि उस नाअंजान बादशाह के एक फरिश्ता भेजा, उसे आकर उसे तौहीद की दावत दी, लेकिन उसे कबूल ना की। दोबारा दावत दी लेकिन इनकार किया। तीसरी मर्तबा अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन ये फिर भी मुनकर रहा। इस बार बार के इनकार के बाद फरिश्ते ने उससे कहा, अच्छा तो अपना लश्कर तैयार कर, मैं भी अपना लश्कर ले आता हूँ। नमरूद ने बड़ा भारी लश्कर तैयार किया और जबरदस्त फौज लेकर सूरज निकलने के मैदान में अपनी फौज लेकर आ पहुंचा। इधर अल्लाह ताला ने मच्छरों का एक दरवाज़ा खोल दिया। बड़े बड़े मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह की ये फौज नमरूदियों पर गिरी और थोड़ी देर में उनका खून तो क्या, उसका गोश्त पोश्त सब खा गई और सारे के सारे यहीं हलाक हो गए। हड्डियों का ढांचा बाकी रह गया। उन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद के नथुने में घुस गया और 400 साल तक उसका दिमाग चाटता रहा। ऐसे अजाब में रहा वो कि उसे मौत हजारों बेदर्दी अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता फिरता था, हथौड़ों से खुजलवाता था और अपने सर पर जूते मरवाता था ताकि कुछ देर उसको चैन आ जाए। यूं ही रेंग रेंग कर बदनसीब ने हलाकत पाई। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक आमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।